नमस्कार सर, मेरा नाम गार्गी है एंड मेरा ये सवाल है कि क्या बेरोज़गारी का मुद्दा आने वाले इलेक्शन में 2024 के राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनौतीपूर्ण होगा या नहीं? मेरे ख्याल से देखिए, महंगाई और बेरोजगारी एक मुद्दा ज़रूर है। लोगों के बीच में इस तरह की चर्चा ज़रूर होते हैं, लेकिन इस मुद्दे पे जनरली वोटिंग होती नहीं है। वोटिंग हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक इससे दूसरी तरफ बात है। देखिए, अपोजिशन भी महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन वोटरों के बीच में एक तरह का होता है कि किस लीडर के पास इंटेंशन है इस इशू को सॉल्व करने के लिए। उसमें नरेंद्र मोदी सबसे बड़े नेता उभरते हैं। शायद इसीलिए ये जो दो बड़े मुद्दे हैं, चुनाव दर चुनाव, इनको अफेक्ट नहीं करती। उसको अगर वो इसको मुद्दा मानती भी है जनता, तो ये देखती है कि इसको दूर कौन कर सकता है। बिल्कुल, इंटेंशन जो है किस नेता तो के आज पास नरेंद्र है, मोदी में ही वो इंटेंशन दिखाई दे रही। जी, अब और माइक दाम पूछिए। सर, जैसे अभी मणिपुर में केस हुआ था या इंडिया में जो भी लड़कियों के साथ केसेस हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है करंट गवर्नमेंट पे उसकी क्या इमेज बन रही है? राहुल जी, देखिए, ये जहाँ तक मणिपुर का सवाल है वो राज्य तक सीमित इशू है, वहाँ पे हुआ ऐसा। जहाँ तक सुरक्षा का सवाल है, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, ये एक बड़ा मुद्दा किसी भी राज्य में होता है और किसी भी इलेक्शन में होता है। जैसे अभी एक सवाल किया कि महंगाई क्या एक मुद्दा होता है, तो हम सब जानते हैं, आप भी पढ़ते होंगे कि वर्ल्ड ओवर रिसेशन आ रहा है। रिसेशन आएगा तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी। अगर एक लेवल तक जो है महंगाई सीमित रहती है तो वो शायद मुद्दा नहीं बन पाता है, लेकिन अगर महंगाई बहुत ज़्यादा होती है, हमने देखा है प्याज के मुद्दों पर सरकारें जाते हुए, हमने देखा है कि अलग अलग इन्फ्लेशन के मुद्दों को उठते हुए इलेक्शंस में, तो अगर एक बड़े लेवल पर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो ये एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। लेकिन आज के हालात दिन में ये मुद्दे नहीं है, मतलब उस स्तर पर मुद्दे नहीं है कि जनता किसी सरकार को गिराए या बनाए, ऐसा मुद्दा नहीं। एक इसमें जरूरी आंकड़ा है, महंगाई के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी की सरकार ने स्वतंत्रता के बाद सबसे बेहतर काम किया है। और अगर हम करंट में कहें कि तुलना किससे करते हैं, भाई हमारे ठीक बगल में जो है, हमारे आगे पीछे जो है, तो ठीक पहले की जो 10 साल की यूपीए सरकार है उसमें औसत जो महंगाई रहती थी, और यूपीए 2 में तो 10% एबव रही। और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के पूरे इस शासनकाल में अगर कोविड काल निकाल दें तो 6% का जो आरबीआई का स्टेटेड लक्ष्य है, टारगेटेड जिसको हम बोलते हैं, वो इन्फ्लेशन रेट कामयाबी से उसको हासिल किया है। कुछ समय सीजनल, कभी सब्जी हो गई, कभी कुछ और हो गया, वो अलग बात हो, वरना इस सरकार ने उस पर बहुत अच्छा काम किया है। अरे मेरा सवाल आपसे ये, इस डेटा को देखने के बाद विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी कहां फेल हो रहे हैं, क्या चीज मिस कर रहे हैं राहुल गांधी? क्योंकि मेहनत तो वो खूब कर रहे हैं। बहुत, मुझे लगता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। और वैसे तो कहा जाता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस किसी की सुनते नहीं, लेकिन फिर भी सुन लेंगे तो लाभ में रहेंगे। कभी भी आपको अपना आधार बढ़ाना है तो करना क्या है, एक तो आपके साथ जो लोग खड़े हैं उनको आप मजबूती से पकड़ कर रखें। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पे सारी एक्सरसाइज करते रहेंगे, जैसे आपके 4 दोस्त हैं, सुबह निकले पान की दुकान पे गए, लौट के आए घर, सुबह निकले कॉलेज गए, लौट के आए घर, सुबह निकले बाजार में गए, सामान खरीद के आए, लौट के आए घर, तो आप सारा काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं 4 लोगों के साथ सारा काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने परंपरागत मतदाता समूह से बाहर जाकर गालियां खाने के बाद, लगातार विरोध के बावजूद उनको अपने साथ जोड़ने का काम किया। अभी भी आप देखिए, पूरा जो इंडिया नाम का अलायंस है वो कहां एक्सरसाइज कर रहा है, वहीं कर रहा है जहां पहले से ही उसके पास वोट है। हां, उसमें वो लड़ रहे हैं कि ये वाला मुस्लिम वोट थोड़ा सा मेरे पास आ जाए, अच्छा यहां ये वोट मेरे पास आ जाए, यानी उन्होंने सेकुलर जो एक तय कर लिया है उस वोट बैंक के आगे वो निकल नहीं रहे। और दूसरा, आप अपने जो सरकारें हैं, जो स्टेट में गवर्नमेंट है, उनसे कुछ नया मॉडल दे रहे हैं क्या? कोई मॉडल दे रहे हैं ना, जाति सर्वे। मैं यही कह रहा हूं, जाति सर्वे। मैं कह रहा हूं कि ये सचमुच देश के लोगों को पता नहीं है ये लोग किस तरह से ले रहे हैं। नौजवान कितना भी अब बात करे, अब उस तरह से जाति के आधार पर वोट नहीं डालता है। जाति उसको बिल्कुल दिखती है, लेकिन जाति में भी दिख रही थी, ये भी तो पिछड़ी जाति का प्रधानमंत्री है, ये भी तो पिछड़ी जाति का मुख्यमंत्री, जो भारतीय जनता पार्टी का है। देखिए, राहुल गांधी के साथ जो दिक्कत है वो ये है कि वो हमेशा से एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन की तरह सामने आए और उस छवि को शायद वो सुधार नहीं पाए। जबकि अगर उनके उसमें कंपटीशन में देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तो पूरी तरह से नीचे से जो है पॉलिटिक्स करके ऊपर आए हैं, और दूसरा फुल टाइम पॉलिटिशियन है, वो हमेशा से पूरी तरह से पॉलिटिक्स में ही रहे हैं और पॉलिटिक्स ही करना चाहते हैं। तो ऐसे में एक
जो छवि है दोनों की वो बहुत अलग है, और ऐसे में नरेंद्र मोदी की छवि बहुत ज्यादा भावी आप पड़ती है। आज भी राहुल गांधी को पार्ट टाइम पॉलिटिशियन, मैं अब नॉन भी सीरियस मानता हूं पॉलिटिशियन मानते हैं? मैं अब भी ये मानता हूं कि राहुल गांधी उस तरह से एक पॉलिटिशियन के तौर पर, सीरियस पॉलिटिशियन के तौर पर नहीं उभर के आते। ये क्यों, लेकिन ये अब और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप देखिए, उनसे? उसमें बहुत सारे उन्होंने मुद्दे क्या पूरी पार्टी में को एनर्जाइज करने के लिए यात्रा निकाली, इंडिया अलायंस में वो कहीं कोई दरार ना पड़े, राहुल गांधी लीड रोल नहीं लेना चाहते, ऐसा उनकी पार्टी बार बार कहती है। क्या और क्या अपेक्षा है उनसे? देखिए, अपेक्षाएं बहुत सारी हैं कि जब कोई बड़ा इशू होता है तो राहुल गांधी वहां पर गायब हो जाते हैं कई बार। ये मैं मानता हूं कि ऐसे में एक जो सीजन पॉलिटिशियन होता है वो उस मुद्दे को पकड़ता है, अपनी पार्टी को उस मुद्दे के साथ जोड़ता है और आगे लेके जाता है, जो कि कहीं ना कहीं उनमें लैकिंग है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।